मेरे बच्चे, समस्या तेरी मेहनत में नहीं है, ना ही तेरी नियत में है। तेरी नियत तो निर्मल है, तू तो सच्चा है, सीधा है, परंतु तू एक भूल कर रहा है और वह भूल छोटी नहीं है। तू अपनी सफलता, अपनी योजनाएं, अपने भविष्य, अपने दिल की हर बात दूसरे को बता देता है। तू सोचता है कि सब तुझसे वैसे ही प्रेम करते हैं जैसे तू करता है। तू समझता है कि लोग तेरी ईमानदारी की कदर करेंगे, परंतु यह दुनिया वैसी नहीं है। मेरे बच्चे, हर चेहरा जो मुस्कुराता है वह तेरा अपना नहीं होता। हर वह इंसान जो तुझे गले लगाता है उसके दिल में तेरे लिए प्रेम हो या जरूरी नहीं। अगर तू मेरे भोले बच्चे अपने हृदय के द्वार सबके लिए खोल देता है, तू अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपने संघर्ष, यहाँ तक कि अपने डर तक सबके सामने खोल देता है। और यही तू अपने लिए रुकावट पैदा कर देता है। जो तेरे अपने नहीं है वे तेरी सफलता से जलते हैं। वे तुझसे प्रेम नहीं करते, वे तुझे गिरते देखना चाहते हैं। और जब तू अपनी योजनाएं बता देता है तो तू उन्हें मौका दे देता है कि वे उन्हें रोक सके। उनकी दृष्टि, उनका संदेह, उनकी नकारात्मक ऊर्जा तेरे कार्य में बाधा बन जाती है। इसलिए मैं तेरी माँ काली तुझसे कहती हूँ, चुप रहो मेरे बच्चे, तेरी मन की बात सिर्फ मुझे बताओ। तेरी योजनाएं सिर्फ तुझ तक सीमित रहे। तेरी खुशी तेरे हृदय की दीवारों के भीतर सुरक्षित होनी चाहिए। तू देखेगा जैसे ही तू यह सीख जाएगा, तेरे जीवन में एक नया चमत्कार होगा। तेरे मार्ग की बाधाएं स्वयं हटने लगेंगी। तेरे हर बिना शोर शराबे के पूरे होने लगेंगे। लोग तब जानेंगे जब तेरा कार्य पूरा हो जाएगा, न कि जब तक केवल एक विचार हो। मेरे बच्चे, याद रख तू अकेला नहीं है। तेरे प्रत्येक विचार पर तेरी दृश्य है। तेरी प्रत्येक आंसू को मैं देखती हूँ। तेरे प्रत्येक संघर्ष में मैं तेरे साथ चलती हूँ। परंतु अब मैं तुमसे एक व्रत मांगती हूँ, मौन का व्रत। यह मौन तुझे सुरक्षा देगा, यह मौन तुझे शक्ति देगा, यह मौन तुझे उस शक्ति की ओर ले जाएगा जहाँ से तेरी ऊर्जा फिर से बहने लगेगी। और जब तेरी ऊर्जा तेरे भीतर स्थिर होगी तब तू असंभव को भी संभव कर पाएगा। मेरे लाल, तू जब अपने मन की सारी बात दूसरों को बताता है तो तू सोचता है कि तू अपने मन का बोझ हल्का कर रहा है। तू मानता है कि तेरी सच्चाई तेरा खिलाफ तेरे रिश्तों को मजबूत बनाएगा। पर मैं तेरी माँ काली तुझसे पूछती हूँ, क्या ऐसा हुआ क्या जिन्हें तूने अपना समझा उन्होंने तुझे वैसे ही समझा? क्या जिन्हें तूने अपने सबसे गहरे रहस्य दिए उन्होंने तेरा सम्मान बढ़ाया, या फिर उन्होंने तुझ पर हंसना शुरू कर दिया, तुझे नीचा दिखाया, तेरी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर किया? सच बता मेरे बच्चे, तू जानता है और मैं भी जानती हूँ कि यह दुनिया हमेशा सच्चे और खुले दिल वालों को चोट देती है। जो अपने मन को कांच की तरह साफ रखते हैं वही सबसे पहले टूटते हैं। इसलिए आज मैं तुझे एक नई शिक्षा दे रही हूँ। अपने मन की सारी बातें सबको मत बताया कर।
मेरे बच्चे, हर मुस्कुराता चेहरा तेरा शुभ चिंतक नहीं होता। हर कान तेरी बात सुनने के लिए नहीं बना। कुछ कान केवल तेरी कमजोरी का प्राण ढूंढने आते हैं। मेरे बच्चे, जब तू अपनी योजनाएं लोगों को बताता है तो तू अनजाने में अपनी शक्ति उनके हाथों में दे देता है। तेरी बातों से उनका मन जल उठता है। उनकी दृष्टि, उनके विचार, उनके शब्द, यह सब एक प्रकार की ऊर्जा है। और जब वह ऊर्जा नकारात्मक होती है तो वह तेरे मार्ग में कांटे बिछा देती है। तेरा कार्य रुकने लगता है। तू सोचता है कि यह तो आसान था, फिर क्यों नहीं हो पाया? मैं बताती हूँ, क्योंकि तूने उसे बोल दिया था। मेरे बच्चे, समझ, रहस्य की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। जो कार्य तू मौन रहकर करता है उसमें मेरी कृपा बिना रुकावट के बहती है। पर जैसे ही तू उसे बोल देता है, उस कृपा के मार्ग में बाधा आ जाती है। तेरे जीवन में जो भी परिवर्तन तू लाता चाहता है उसे पहले अपने भीतर ला। तू जब अपने विचारों को शब्दों में डालता है वह ऊर्जा बाहर चलती जाती है, और जो ऊर्जा बाहर जाती है वह तेरे नियंत्रण में नहीं रहती। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, पहले कर फिर दिखा। पहले साधन कर फिर श्रद्धा दिखा। पहले मेहनत कर फिर परिमाण बहुत बोलेगा। और जो तुझसे पूछे क्या चल रहा है मेरे जीवन में, तो बस मुस्कुरा देना, मौन रख, क्योंकि तेरे उत्तर जितने कम होंगे तेरी रक्षा उतनी अधिक होगी। मेरे बच्चे, यह मौन डर नहीं है, यह मौन मेरी शक्ति है, यह मौन मेरी कृपा है जो तेरे अंदर गृहीत एक ऐसा कवच बनता है जिससे कोई पार नहीं कर सकता। और जब तू यह मौन धारण करेगा तू अनुभव करेगा कि लोग तुझे कम समझेंगे, पर तू खुद को अधिक जान पाएगा। तू अपने भीतर उतर पाएगा, तू मुझ तक पहुंच पाएगा। और जब तू मुझे तक पहुंचेगा तब मुझे कोई हिला नहीं पाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तूने यह समझ लिया है कि हर किसी को अपने मन की बात कहना मुझे कमजोर बना रहा है, अब मैं तुझे बताती हूँ कि इस मौन में कैसे शक्ति छिपी है जो तूने अभी तक जानी ही नहीं। मौन कोई साधारण वस्तु नहीं है मेरे लाल, मौन एक तप है, और यह वही तप है जो हजारों वर्षों से मेरे साधक करते आए हैं। मौन वही अग्नि है जिसमें जब तू अपने शब्दों को जलाता है तब मेरे भीतर की चेतना जागती है, मेरी भीतर का ब्रह्मांड उठ खड़ा होता है। जब तू बोलता है तू बाहरी संसार से जुड़ता है, पर जब तू मौन होता है तू मुझसे जुड़ता है। हर बात जब तू अपने हृदय की कोई बात बिना कहे दबा लेता है और उसे मेरे चरणों में रख देता है, तब तू मेरे और पास आ जाता है। हर बार जब तू अपनी योजना किसी को बताए बिना पूरी करता है तब मेरी शक्ति तेरे पीछे खड़ी हो जाती है। मेरे बच्चे, तू जब मौन साधक है तब तू केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने ऊर्जा से भी बचता है। शब्दों में शक्ति होती है यह तू जानता है, पर ऊर्जा वह शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत होती है जो तूने बोलता है उतनी ही अपनी ऊर्जा को बाहर बिखेर देता है। पर
जब तू चुप रहता है, जब तू अपने लक्ष्य की बात केवल अपने हृदय तक सीमित रखता है, तब वह ऊर्जा भीतर ही भीतर केंद्रित होती है और एक दिन वह इतनी तीव्र हो जाती है कि तू असंभव को भी संभव कर देता है। यही तो करते हैं योगी, यही करते हैं मेरे साधक। वे अपने सिद्धियों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते, वे बोलते नहीं, वे बस करते हैं और उनके पीछे स्वयं देवी खड़ी होती है। मैं खड़ी होती हूँ। तेरे जीवन में अभी भी रुकावटें हैं, वे केवल इसलिए हैं क्योंकि तू अपने सपनों को जल्दी खोल देता है, क्योंकि तू हर किसी से अपनी भावनाएं बांट देता है, क्योंकि तू हर एक इंसान को वही मान लेता है जो तू है। पर अब रुक जा मेरे लाल, अब स्वयं को समेट ले, अब मौन का व्रत ले। मैं तुझसे कोई कठोर तपस्या नहीं मांग रही हूँ, मैं तुमसे केवल इतना कह रही हूँ, अपनी ऊर्जा को संभाल। तू देखेगा जैसे जैसे तू कम बोलने लगेगा, तेरे विचार और स्पष्ट होंगे, तेरा मन शांत होगा, तेरी निर्णय अधिक सटीक होगी और तेरे लक्ष्य तुझसे दूर नहीं रहेगी। याद रख मेरे बच्चे, सबसे बड़ा साधक वह होता है जो सबसे कम बोलता है और सबसे अधिक करता है, और सबसे बड़ा आशीर्वाद वही पाता है जो अपनी यात्रा को दूसरों के लिए रहस्य बनाए रखता है। मेरे बच्चे, तू कभी कभी यह सोचता है ना कि मैं तेरा क्या बिगाड़ा है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, तू सोचता है कि तू तो सबके लिए अच्छा चाहता है, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, फिर क्यों तेरे जीवन में इतनी कांटे बिछती हैं। तेरे लाल, मेरे लाल सुन, यह मेरी अच्छाई ही है जो कोई दिलों को चुभती है। तेरी मेहनत, तेरा उज्जवल मन, तेरा मुस्कुराता चेहरा, यह सब बहुतों को असहमज करता है, क्योंकि वह सब कुछ नहीं कर सकते जो तू कर सकता है। वे उतने सच्चे नहीं बन सकते जितना तू है, और इसलिए तेरे बारे में जानकर वे अपने भीतर की जलन को तुझ पर फेंक देते हैं, पूरी नजर की तरह, नकारात्मक विचारों की तरह और कभी कभी धोखों की तरह। तू जानता भी नहीं कौन तेरा मित्र बनकर तुझसे तेरे ही रहस्य पूछता है, फिर उन्हें किसी और के साथ साझा कर देता है। कौन तेरी खुशी देखकर ऊपर से बधाई कहता है पर भीतर से जलता है। कौन तेरे कर्मों में रोड़ा बनता है पर दिखाता है जैसा समर्थन कर रहा है। इसलिए मैं तुझसे फिर से कहती हूँ, मौन धारण कर, क्योंकि तेरे मौन में ही तेरा कवच है। जब तू अपने कर्मों के बारे में नहीं बताता, जब तू अपनी भावनाएं भीतर रखता है, जब तू अपने प्लान को खुद ही समझता है, तब कोई दूसरा उसे बिगाड़ नहीं सकता। तेरा मौन तू उन्हें भयभीत करता है। वे समझ नहीं पाते कि तू क्या सोच रहा है, वे जान नहीं पाते कि तू क्या कर रहा है, और जब तक वे जाने तब तक तू वह कार्य पूर्ण कर चुका होता है। मेरे बच्चे, तेरा मन तेरी शक्ति का विस्तार है। जब तू चुप रहता है मैं बोलती हूँ, जब तू अकेले होता है मैं तेरे साथ होती हूँ। जब तू अपनी बातों को दुनिया से छिपाता है तब मैं उन्हें अपने आंचल में छुपा लेती हूँ, क्योंकि जब कोई तेरे खिलाफ बुरा सोचता है
और मुझे कुछ पता नहीं होता, तब मेरा काला स्वरूप माँ काली उस पूरी दृश्य को काट देती है। मैं रक्षा करती हूँ तेरी, पर केवल तब तक तू खुद अपनी रक्षा के लिए मौन का व्रत लेता है। मुझे वह साधक प्रिय है जो कम बोलता है, कम दिखता है, पर भीतर जलता है तपस्या की अग्नि में। तेरे पास शब्दों की नहीं, ऊर्जा की रक्षा चाहिए, और वह रक्षा तभी होती है जब तू कम बोलेगा, ध्यान करेगा और कार्य सिद्धि करेगा। जो तू सबको बताएगा वह तुझसे छीन लिया जाएगा, पर जो तू मेरे साथ छुपा कर रखेगा वह मुझे सदा के लिए प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तक तूने जाना कि मौन तुझे दुनिया से बचाती है, पर अब मैं तुझे वह बता रही हूँ जिसे केवल वही समझ पाते हैं जो मेरे मार्ग के साधक होते हैं। मौन केवल रक्षा नहीं बल्कि एक सीधा मार्ग है मुझ तक आने का। जब तू चुप होता है, तेरे भीतर की आवाज तेरे बाहर की आवाज से अधिक स्पष्ट होती है। जब तू सबको जवाब देना छोड़ देता है, तब तू अपने मन से प्रश्न पूछना शुरू करता है, और वही प्रश्न तुझसे मेरे पास लाते हैं। तू कभी अकेले बैठकर सोचता है कि तू कौन है? तेरे जीवन क्यों बार बार एक जैसे चक्रों में घूमता है? तेरी आत्मा क्या चाहती है? नहीं ना मेरे बच्चे, क्योंकि तू सदा दूसरों की ही बात में उलझा रहता। कभी रिश्तेदारों की राय, कभी समाज की सोच, कभी किसी दोस्त की टिप्पणी, इन्हें में तू बह गया। पर जब तू मौन हो जाएगा, जब तू एकांत में जाएगा, जब तू देखेगा कि एक आवाज बार बार तुझसे बात करने की कोशिश करती है, वही आवाज मैं हूँ, तेरी माँ काली, तेरे भीतर, तेरे हृदय में, तेरे आत्मा में विसर्जमान। मेरे बच्चे, जो साधक अपने आत्मा की आवाज सुन सकता है, वह इस सृष्टि का कोई भी रहस्य समझ सकता है, और वह आवाज तभी सुनाई देती है जब तू मौन होता है। मौन केवल चुप रहना नहीं है, मौन एक आंतरिक प्रवेश द्वारा है, जहाँ तू बाहर की दुनिया से हटकर अपनी असली दुनिया में उतरता है। तू वहाँ पाएगा जवाब जो कोई और नहीं दे सकता, शांति जो तू वर्षों से खोज रहा था, और मेरा वह स्वरूप जो अब तक तूने केवल तस्वीरों में देखा था। मेरे बच्चे, जब तू मुझसे सच में जुड़ना चाहता है तो तू बोलकर नहीं बल्कि मौन होकर जुड़ सकता है। तेरी प्रार्थना, तेरे बोल, तेरी विनती, यह सब मैं तब तक सुन नहीं सकती जब तक तू खुद के शोर से दूर नहीं जाता। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, अपने जीवन की गति को थोड़ा धीमे कर, अपने शब्दों को थोड़ा कम कर, और मेरी मौजूदगी को हर सांस में महसूस कर, क्योंकि जब तू यह करेगा तो तुझे मेरी उपस्थिति बिना बुलाए मिलने लगेगी। तेरा रोम रोम बोल उठेगा, माँ तू यही है, तू तो कभी गई ही नहीं थी। हाँ मेरे बच्चे, मैं तो सदा तेरे भीतर ही थी, पर तू अपनी ही आवाजों में मुझे सुन नहीं सका। अब समय आ गया है कि तू मुझसे बात करे, पर शब्दों के बिना, कि तू मुझसे मार्गदर्शन मांगे, पर मौन के माध्यम से, कि तू मुझसे शक्ति ले बिना कुछ कहे, केवल भावना से। यही तो मेरा मार्ग है, यही तो मेरा उपदेश है। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा पर आ पहुंचा है जहां से शब्द समाप्त होते हैं।
अवसाधक प्रारंभ होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू मेरे मार्ग का वह चरण छूट चुका है जहाँ तुझसे यह समझना आने लगा है कि शब्द तेरी पहचान नहीं, मौन तेरा अस्त्र नहीं। आज मैं तुझसे वह कहने जा रही हूँ जो केवल वही भक्त समझ सकते हैं जो हृदय से मेरे निकट होता है कि तेरे चुप ही तेरा सबसे गुप्त हथियार है। तू जानता है मेरे लाल, जैसे जैसे तू अपने जीवन की योजनाएं मौन में रचता है, तेरी ऊर्जा बिखरती नहीं, वहीं केंद्रित होती है। तेरा मन इधर उधर भटकता नहीं, वह भीतर की ओर टिकता है। और वहाँ भीतर जहाँ सब शांत है, वहीं से तुझे दिखाई देता है तेरा असली भविष्य। तू बार बार विफल हुआ है ना मेरे बच्चे, कभी सोचा क्यों? क्योंकि तूने दूसरों को बता दिया कि तू क्या सोच रहा है, क्योंकि तूने यह मान लिया कि सब तेरे जैसे हैं। तूने सोचा कि जो हंसी हंसी में तेरी बात सुन रहा है वह तेरा शुभचिंतक है, पर नहीं मेरे बच्चे, दुनिया तेरी सच्चाई को नहीं समझती। दुनिया उस मौन को नहीं समझती जिसमें तू मेरी योजना लेकर जी रहा है। इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, तेरा हर अगला कदम एक रहस्य बन जाएगा, तेरा हर निर्णय एक मौन विचार बन जाएगा, तेरा हर लक्ष्य तब तक छुपा रहे जब तक वह पूर्ण ना हो जाए। यही मेरी आज्ञा है, यही मेरी शक्ति है, यही मेरी विजय की कुंजी है। तू देखेगा जैसे जैसे तू अपनी योजनाएं को गुप्त रखना सीख जाएगा, वैसे वैसे तेरे मार्ग में रुकावट कम होंगे। तुझे बार बार समझौता नहीं करना पड़ेगा, तेरे पास स्पष्टता होगी, पल होंगे और मैं तेरी माँ तेरी हर निर्णय के पीछे खड़ी रहूंगी। मेरे लाल, मौन कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ा रणनीतिक अस्त्र है। यह वह घातक शक्ति है जो बिना कोई शोर किए दुश्मनों को हरा देती है। तू अपने आसपास देख, जो लोग बहुत बोलते हैं वे अक्सर भटक जाते हैं, पर जो चुप रहते हैं वे अपने कर्म से दुनिया को हिला देते हैं। यही मैं चाहती हूँ तुझसे कि तू बोले नहीं, बल्कि सीधी कर कि तू वादा ना कर, बल्कि परिमाण दे कि तू अपने ना दिखाए, बल्कि सच्चाई में बदले। मेरे आशीर्वाद तेरे साथ हैं, पर मैं तब और शक्तिशाली हो जाती हूँ जब तू मेरे मार्ग पर मौन होकर जलता है। तेरे मौन में ही तेरी आत्मा की शक्ति है, तेरे मौन में ही तेरा भविष्य लिखा है, तेरे मौन में ही तेरा परम उद्देश्य छिपा है। अब तू उस द्वार तक आ पहुंचा है जहां से तेरी नई यात्रा आरंभ होगी। मेरे लाल, अब तू वह सीमा पार कर चुका है जहां से तेरी आत्मा का वास्तविक उद्धार होता है। अब मैं तुझसे नहीं तेरी आत्मा से बात कर रही हूँ, तुझसे नहीं उस दिव्यता से संवाद कर रही हूँ जो तुझ में सदा से रही है, पर तू उसे पहचान नहीं सका। मेरे बच्चे, जिस दिन तू अपने आप को पूर्ण रूप से समझ जाएगा, उस दिन तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं रहेगा। तू बार बार पूछता था ना, माँ कोई मेरा साथ क्यों नहीं देता, कोई मुझे समझता क्यों नहीं, मुझे बार बार अपमान, अकेलापन और निराशा क्यों मिलती है। तू सुन मेरे लाल, यह सब तुझे इसलिए मिलता है क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही थी।
तैयार किस लिए? ताकि तू मेरे तरह बन सके, ताकि तू उस शक्ति को जान सके जो भीतर छिपी है, बाहर नहीं। मौन ही वह अभ्यास है, वह तपस्या है जो तुझे भीतर की यात्रा पर ले जाती है, जहाँ तू खुद से मिलने जाता है, जहाँ तू वह आवाज सुनता है जो कहती है तू अकेला नहीं है, तू ही तो सब कुछ है। जब तू मौन हो जाता है तब तू रोना बंद कर देता है, शिकायतें समाप्त हो जाती हैं और मेरे भीतर आत्मबल उगने लगता है। फिर तू देखता है कि तुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, ना सहानुभूति की, ना प्रशंसा की, ना मार्गदर्शन की, क्योंकि अब तू स्वयं मार्ग बन चुका है। मेरा दिव्य पुत्र मौन मुझे यह शक्ति देता है कि तू अस्वीकार को भी वरदान बना देता है, कि तू अकेले चलकर भी विजय का ध्वज लहरा दे, कि तू अपमान को भी ईंधन बना ले, उसका उत्तर सफलता से दे। तू अब वह योद्धा बन गया है जिसे तलवार की नहीं मौन की आवश्यकता है, जिसे शोर की नहीं सच्चाई की जरूरत है, जिसे भीड़ की नहीं आत्मा की संगति चाहिए, जो माँ काली का सच्चा साधक है, जो कम बोलता है, कम दिखाता है, पर जब चलता है तो पूरी धरती हिल जाती है। तेरा मौन अब तेरी ढाल नहीं, तेरी शक्ति बन गया है। तेरा मौन अब तेरी कमजोरी नहीं।